अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों, तमाम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आप लोग जो लाइव क्लास कर रहे हैं वो लोग भी खैरियत से होंगे। हम रोज़ाना आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप हम चीज़ें क्लियर कर रहे हैं। अपने टेस्ट की तरफ, टेस्ट की तैयारी की तरफ हम रोज़ाना की बुनियाद पर बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आपने रोज़ाना का एक मेरी बात होती है कि आपने मेरे साथ चलना है, मेहनत करनी है, देखिए कोशिश करनी है। टाइम आपके पास काफ़ी है, टाइम की कोई किल्लत नहीं है, टाइम बहुत है, ठीक। आगे रमज़ान भी आने वाला है, तो इंशाल्लाह रमज़ान की भी जो रूटीन हमारी बनेगी वो भी मैं आपको बता दूँगा कि हमारी क्लास की तरतीब क्या होगी, ठीक। तो आपने हमारे साथ चलना है। आप जो लोग ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, आपके पास पिछले लेक्चर भी मौजूद हैं, ठीक। मैं अमानत की शक्ल में आपके पास मौजूद है। आप उनसे कोई जो चीज़ आपको समझ नहीं आती वहाँ से भी आप गाइडेंस ले सकते हैं, ठीक है। जो चीज़ आपको समझ ना आए, बेसिक वावल, कॉन्सोनेंट्स, उनकी साउंड्स, डबल वावल्स कैसे इस्तेमाल करते हैं। फिर हमने काफ़ी सारी वोकैबुलरी पढ़ी थी। वोकैबुलरी मैंने आपको वही पढ़ाई है जो आपके सिलेबस में इस्तेमाल होती है, कल आपको वो फ़ायदा देगी। तो सबसे पहले जो चीज़ मैंने आपको इतनी मेहनत करवाई है, वो मेहनत रीडिंग की शक्ल में। अगर आप लफ्ज़ सही तरीके से पढ़ लेते हैं, ठीक है, आपको पढ़ने में कोई दुश्वारी नहीं आ रही, तो मतलब आपने कम से कम कोरियन लैंग्वेज टेस्ट का पहला मरहला अबूल कर लिया है। क्योंकि रीडिंग अगर आपकी अभी तक ठीक नहीं है तो फिर समझें कि अभी आप बहुत पीछे हैं। लफ्ज़ आपको पढ़ने नहीं आ रहे तो बहुत पीछे हैं। अभी आपको लफ्ज़ याद नहीं होते, भूल जाते हैं, उसकी खैर वो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। वो ऐसा जैसे जैसे आप पढ़ेंगे आप मतलब है कि इस तरफ चलेंगे, यूज़ आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके जहन में आना शुरू हो जाएगी। क्योंकि स्टार्ट में नई ज़बान है, कुछ चीज़ें आपको जहन में नहीं होती। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आपको चीज़ें याद भी होती जाएंगी, ठीक। तो इसलिए सबसे पहले जो स्टेप आपको बताया रीडिंग का, वो आपने सही करनी है। रीडिंग अभी भी अगर आपके मसला कर रही है तो फिर देख लें कि आप कहाँ खड़े हैं, ठीक। रीडिंग का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। और रीडिंग के लिए क्या करना है आपने आपको बताया हुआ कि सबसे पहले जब आपने वर्क स्टार्ट करना है, रोज़ाना डेली का होमवर्क स्टार्ट करना है, सबसे पहले आप चेक करें आपके जो कॉन्सोनेंट्स लिखे हैं वो कैसे पुकारे जाते हैं, फिर उनकी साउंड क्या है, फिर हमने वावल साथ लगाए उनको कैसे जोड़ते हैं, फर्स्ट पोजीशन पे कौन सी साउंड है, वावल कौन सा मिलेगा, किस तरह आवाज़ पैदा होगी। कुछ छोटे मोटे रूल रेगुलेशन आते हैं वो भी मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ। जिस तरह एक रूल हमारा था कि थर्ड पोजीशन पे कोई कॉन्सोनेंट आगे ई से टकराता है तो उसकी पोजीशन लेकर सेकंड पोजीशन वाली आवाज़ देता है। एक रूल अभी हमने पढ़ा है कि थर्ड पोजीशन पे कोई भी कॉन्सोनेंट सेम कॉन्सोनेंट से टकरा जाए तो आवाज़ एक ही आएगी। और कौन सी वाली आवाज़ आएगी, जो नीचे थर्ड पोजीशन वाली। जिस तरह मैंने थल ल्यो पढ़ा था आपको, से थक की पढ़ा था, तो ये चीज़ें भी आपने साथ साथ कवर कर दी। तो कल हमने पढ़ा था जनाब कोरियन गिनती हम पढ़ रहे थे, काउंटिंग पढ़ रहे हैं, सुच्चा पढ़ रहे हैं। सुच्चा का मतलब गिनती होता है। कोरियन लैंग्वेज में दो तरह की गिनतियाँ इस्तेमाल होती हैं, आपको पता होगा कौन कौन सी। सीनो कोरियन और नेटिव कोरियन या रियल कोरियन उसको कहते हैं, ठीक है। सीनो कोरियन मैंने आपको बताया था कि कोशिश करेंगे कि हम कम से कम 1 लाख तक क्लियर करें, और वो मैंने कल आपको याद भी बताई भी, समझाई भी, और उसके फार्मूले जो छोटे छोटे थे वो भी समझा कर हम 1 लाख तक पहुँच गए। आप में से बहुत से लोगों ने मुझे सेंड भी की और तकरीबन सबकी ठीक ही थी, ठीक है, कोई मसला नहीं आ रहा था। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप लोगों को समझ आ रहा है, ठीक। तो मैं थोड़ा सा उसको दोहरा देता हूँ। हमने जो कल पढ़ी थी, हमने 1 से लेकर 10 तक बेसिक वर्ड पढ़े थे। इल, ई, सम, सा, ओ, यो, छिल, फल, खु, शिव, ये हम 10 वर्ड बेसिक थे। इसको लेकर हम चले गए थे 99 तक, ठीक है। फिर 11 शिपिल, शिपी, शिपसम, फिर 20 के लिए हमने 2010 वाला फार्मूला बना लिया कि पहले 2 आता है फिर, ठीक है। 2010 क्या बन गया, ई शिप, सम शिप, ती, सा शिप, ओ शिप, योग शिप, छिल शिप, फल शिप, कु तक हम चले। फिर हमारे 100 के लिए नया वर्ड था फैक। फिर फैक हमने पढ़ा, फैक को लेकर हम 999 तक चले, खूब तक चले। फिर 1000 के लिए नया वर्ड था छौन। क्या वर्ड था, छौन, ठीक है। तो छौन कहते हैं 1000 को। इस तरह 1000 को लेकर हम आगे चलते रहे, ठीक है। 1000 की छौन, 2000 सम छौन। सिर्फ एक ध्यान में रखना है कि आपने 1000 के इल छौन लफ्ज यूज नहीं करना, डायरेक्ट आप छौन यूज करें। 100 के लिए आपने इल बैक नहीं करना, डायरेक्ट फेक लफ्ज यूज करेंगे, ठीक है।
फिर हम 9999 तक चले गए, खू छौन खू बे खू शिप खू। फार्मूला आपको बताया कि सबसे पहले बड़ी रकम, फिर छोटी और सबसे छोटी, ठीक। फिर 10,000 के लिए हमारा नया वर्ड मान आ गया, ठीक है। मन, ई मन 20,000, सम्मान 30,000, ठीक है, 40,000, सामान बहुत आसान था कि आपने 1 लाख फिर बन गया शिपमान हमारे क्या हो गया 1 लाख। वो गिनती तकरीबन हमने सारी पढ़ी। उसके बाद मैंने आपको कल गिनती पढ़ाने के साथ एक चीज़ और भी पढ़ा दी थी, वो थे महीनों के नाम, ठीक है। पहला महीना रियल ऊपर जाएगा, इसको इरवल पढ़ेंगे, ईवल, समवल, सावल, ओवल। लेकिन छठे महीने को आपने क्या पढ़ना है, युग। क्या पढ़ना है, युगवल नहीं पढ़ना। अदरवाइज आपने युग हर जगह इस्तेमाल करना है, वो नहीं है। लेकिन जब सिर्फ छठे महीने की बात आएगी तो उसको आपने युगवल पढ़ना है, युग नहीं इस्तेमाल। अदरवाइज सारी जगह पे आप युग यूज करेंगे। शेरवल 7वां महीना, फरवल 8वां महीना, खूवल 9वां महीना। लेकिन 10वें महीने के लिए क्या था, शिपवल उधर यूज नहीं करना, सिर्फ 10वें महीने के लिए, छठे और 10वें महीने के लिए। फिर आगे आपने 11वां इस्तेमाल करना है तो शिप एरवल यूज होगा, 12वें के लिए शिप ई वली यूज होगा। तो ये हमारे 12 महीने कंप्लीट हो गए थे। अब हम कुछ और चीज़ें, आज इसके गिनती का इस्तेमाल कहाँ और होता है वो भी आज हम पढ़ लेंगे, और वो आपके मुकम्मल सिलेबस में चीज़ें इस्तेमाल होंगी, तो इंशाल्लाह वो हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम जनाब चेक करते हैं, ये इस्तेमाल जो गिनती हमने पढ़ी है वो इस्तेमाल होती है करेंसी नोटों के लिए। किसके लिए, करेंसी। रकम के लिए कोई नहीं वर्ड इस्तेमाल, साथ आपकी वोकैबुलरी भी। थुन लफ्ज़ क्या इस्तेमाल होता है, थुन कहते हैं रकम, मनी क्या कहते हैं, रकम को मनी। मनी के लिए एक और वर्ड इस्तेमाल होता है, 2 चीज, एक और या थुन वैसे ज्यादातर वर्ड वो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपको दोनों वर्ड इस्तेमाल। अच्छा, आपका जो टेस्ट होता है, मैं टेस्ट की बात करता चलूं, जो आपका टेस्ट होता है, बहुत सी चीजें ऐसी आती हैं जिनके 2 मतलब हैं, या एक लफ्ज है उसके 2-3 वर्ड है। जैसा मतलब एक लफ्ज है रोशनी, अब रोशनी को हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं उजाला, या रात को अंधेरा, अंधेरे के लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं तारीकी, उर्दू की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इस तरह कोरियन वर्ड जबान में एक लफ्ज है रकम, जिस तरह इसके आगे बहुत से वर्ड है, थुन भी इसके लिए इस्तेमाल होता है, होंगो भी लफ्ज इस्तेमाल होता है। इस तरह की बहुत सी चीजें आपके टेस्ट में वो यूज करता है, बहुत सी चीजें, जहां पर एक वर्ड के एक लफ्ज के 2-3 वर्ड याद होंगे, वो आपने कभी भी नहीं छोड़ने, बहुत जरूरी है। क्योंकि ऊपर वो पैराग्राफ दे देगा, पैराग्राफ में वो वर्ड थुन यूज करेगा, नीचे जवाबों में वो थुन यूज नहीं करेगा, वो यूज करेगा होंगा। क्या यूज करेगा, तो इस तरह के सवाल बहुत ज्यादा आते हैं, चाहे वो पैराग्राफ वाले सवाल हो, ठीक है, चाहे वो लिसनिंग वाले सवाल हो, उनमें ऐसी चीजें का वो इस्तेमाल बहुत करता है। इसलिए ये बात आपने ज़हन में रखनी है कि जिधर मतलब मैंने कल एक लफ्ज आपको लिखवाया था, आज आपको एक चीज और भी बतानी है, अभी मेरे ज़हन में आ गई है। कोरियन लैंग्वेज में अभी आपने पढ़ा था कॉन्सोनेंट वावल, थर्ड पोजीशन पे कॉन्सोनेंट। एक फार्मूला हमारा ये था, कॉन्सोनेंट वावल कॉन्सोनेंट, ठीक है। अगर लेटर कॉन्सोनेंट आ जाए तो हम यहाँ पर कॉन्सोनेंट लगाते हैं, कॉन्सोनेंट वावल कॉन्सोनेंट। अच्छा, एक और चीज भी है जो इस्तेमाल बहुत कम होती है, कॉन्सोनेंट वावल कॉन्सोनेंट। थर्ड पोजीशन पे कुछ वर्ड आपके ऐसे आ जाएंगे जहां पर 2 कॉन्सोनेंट इस्तेमाल होंगे। कितने कॉन्सोनेंट इस्तेमाल होंगे, 2 कॉन्सोनेंट इस्तेमाल होंगे। कितने कॉन्सोनेंट, 2 कॉन्सोनेंट इस्तेमाल होंगे। ऐसे लफ्ज थोड़े से हैं लेकिन आएंगे जरूर। इनके सब एक लफ्ज मैं लिखता हूँ यहाँ पर, ये देखें, कॉन्सोनेंट वावल, ठीक है, यहाँ पर भी कॉन्सोनेंट और साथ में कॉन्सोनेंट। अभी तक आप जो चीजें पढ़ते आए हैं वहां पर थर्ड पोजीशन पे एक ही कॉन्सोनेंट इस्तेमाल होता था, लेकिन कुछ वर्ड ऐसे आएंगे जहां पर थर्ड पोजीशन में 2 कॉन्सोनेंट इस्तेमाल होंगे। कितने कॉन्सोनेंट इस्तेमाल होंगे, 2 कॉन्सोनेंट इस्तेमाल होंगे, ठीक है। और वहां पर जो 2 कॉन्सोनेंट इस्तेमाल होंगे, आवाज एक ही देगा, दोनों आवाज नहीं देंगे। आवाज क्या होगा, एक ही देगा, दोनों आवाज नहीं देंगे, ठीक है। आवाज सिर्फ एक ही आएगी, लेकिन उसके लिए कुछ फार्मूले हैं
कि बाज़ जगहों पे फर्स्ट आवाज़ देते हैं और बाज़ हाथों में सेकंड आवाज़ देते हैं। तो बजाय फार्मूले याद करने के, या मैं आपको व्हाट्सएप पे वैसे सेंड भी कर दूंगा कुछ चीज़ें, तो बजाय फार्मूले याद करने के हम जो चंद वर्ड्स हमारी सिलेबस में इस्तेमाल होंगे वही याद कर लेते हैं। जिस तरह ये लफ्ज़ है, इस लफ्ज़ को आप पढ़ें, आपके ख्याल में ये लफ्ज़ या तो थल होगा या थक होगा, या रियल की आवाज़ आएगी या गियो की आवाज़ आएगी, दोनों में से आवाज़ एक ही आएगी। तो ये लफ्ज़ बनेगा आपका थक। यहाँ पर रियल क्या हो जाएगा? साइलेंट, खामोश हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ वर्ड ही है। तो बजाय ये कि हम ये असूल पढ़ते जाएं कि यहाँ पर रियल की आएगा तो कौन सी आवाज देगा, यहाँ पर बी अब नियन आएगा, यहाँ पर जी अब नियन आएगा, कौन सी आवाज देगा, ठीक है, यहाँ पर बी अब सी आएगा, कौन सी आवाज देगा। तो बजाय इतनी लंबी चौड़ी तफसीर के हम क्या करेंगे कि जो हमारे वर्ड इस्तेमाल होंगे सिलेबस में वही हम पढ़ लेंगे। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है ना? तो यहाँ पर जो लफ्ज ये क्या बन गया? ठक। यहाँ पर लफ्ज क्या बन गया? ठक कहते हैं मुर्गी को। मैंने बताया जो चीजें मैं यहाँ पर आपको बोर्ड पे पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा, टेस्ट ज्यादा उन चीजों में से आएगा। बुक में से आता है, ये नहीं कि बुक में से नहीं आता, लेकिन बुक में से वो घुमा फिरा के देता है। अब बुक में से जो चीजें आपको वो घुमा फिरा के देगा वो आपको मैं यहाँ पर समझाऊंगा। इसलिए लेक्चर का लेना इंतहाई जरूरी है। ठीक, तो ये लफ्ज क्या बन गया? थक किसे कहते हैं? मुर्गी को। ठीक है, कल आप एक लफ्ज पढ़ा था, मैंने ये वोकैबुलरी का एक लफ्ज लिखवाया है यहाँ पर। क्या लफ्ज लिखा है जी? क्या वर्ड है? बोलो बोलो ना यार, कल पढ़ा भी था। खाग्यो। लफ्ज क्या है? खाग्यो का सजावल क्या मतलब है? क्या लिखवाया भी था मेरे ख्याल में? कीमत। कीमत, प्राइस के लिए इस्तेमाल। किसके लिए इस्तेमाल होता है? प्राइस, कीमत। अच्छा, इसका एक और लफ्ज भी इस्तेमाल होता है कीमत के लिए, प्राइस टैग के लिए एक और वर्ड इस्तेमाल होता है, और वो वर्ड ये है। अब यहाँ पर थर्ड पोजीशन पे दो कॉन्सोनेंट आ गए, अभी जो आपको बात ऊपर समझाएंगे। अब यहाँ इसमें से सीयत आवाज देगा या बीएफ आवाज देगा। ठीक है, इनमें से एक आवाज देगा। यहाँ पर बीएफ और सीयत में से आवाज आएगी बीएफ। इस वर्ड को आप पढ़ेंगे खप। क्या पढ़ेंगे? खप। मतलब ये लफ्ज पढ़ने में ऐसे होगा। खप का मतलब भी क्या है? कीमत। खप का मतलब क्या है? कीमत। इन दोनों का मतलब एक ही है। अच्छा, यहां पर एक बात जो आपको समझाना चाहता हूं, अगर ये वर्ड ऐसे आ जाए, रीडिंग के छोटे छोटे असूल हैं वो भी आपको साथ समझाता जा रहा हूं। अब यहां पर देखिए, ये लफ्ज मैंने लिखा, आपके ख्याल में ये लफ्ज क्या बन सकता है? गलत बनाए, जो भी बने बना ट्राई करें, क्या पता ठीक भी बना, मैं बाद में समझाता हूँ। खापी, खापी, ठीक है, खप भी अब ऊपर चला गया अगर आपके ख्याल में। सुभान, ठीक है। यहाँ पर देखें, हमने जो रूल अभी पढ़ा है कि इन दोनों में से एक आवाज देगा, या बीएफ आवाज देगा या सीएफ आवाज देगा। ठीक है, अब हुआ यहाँ पर है कि यहाँ पर आखिरी वावल कौन सा है? सीएफ। ठीक है, अब असूल के मुताबिक वही फार्मूला लगना है कि थर्ड पोजीशन पे कोई भी कॉन्सोनेंट जब ईएम से टकरा रहे तो वो उसकी जगह ले लेगा। तो यहाँ पर सीएफ क्या करेगा? बीएफ अपनी जगह पे रहेगा, सीएफ उड़ के ऊपर चला जाएगा। समझ आ गई? इस लफ्ज को अब हम पढ़ेंगे खपशी। क्या पढ़ेंगे? खपशी। खपशी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? खपशी। खपशी, क्योंकि आखिरी कॉन्सोनेंट हमारा सीएफ है ना, बीएफ नहीं है, बीएफ ऊपर नहीं जाएगा। बीएफ आगे होता तो आगे जाता, क्योंकि आखिरी कॉन्सोनेंट कौन सा है? सीएफ है। तो सीएफ ईएम से टकरा रहे हैं, बीएफ तो नहीं टकरा रहा। टकरा कौन रहा है? सीएफ। तो सीएफ ऊपर जाएगा। अब ये लफ्ज पढ़ने में क्या हो जाएगा? खपशी। सीएफ ऊपर जाकर अपनी आवाज देगा। तो ये लफ्ज क्या बन गया? खपशी। लफ्ज क्या बन गया? खपशी। मतलब एक ही उसका, खपशी का मतलब ही कीमत ही है, मीनिंग चेंज नहीं हुआ, कीमत ही इसका मतलब। खाद्यों, खाद्यों के लिए जो दूसरा वर्ड है वो खप इस्तेमाल होता है। क्या इस्तेमाल होता है? खप। खप का मतलब भी कीमत ही होता है।
यहाँ पर सी साइलेंट है, लेकिन इस सूरत हाल में जब ई एन ऊपर आ जाए तो फिर सी ने ऊपर जाकर अपनी आवाज देनी है। ये छोटी छोटी बातें आप ज़हन में रखेंगे तो आपकी रीडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। मेरी बात ज़हन में आ रही है ना? तो ये चीज़ें इंतहाई ज़रूरी हैं जो आपको मैं अभी समझा रहा हूँ। आपको बार बार यही बात बताता हूँ कि आपको जो बातें मैं बोर्ड पे समझाऊंगा पढ़ाऊंगा वो आपके लिए बहुत ज़रूरी होगी। ठीक, तो खाद्यों का मतलब भी कीमत और खप का मतलब भी क्या है? तो इस तरह के जितने भी वर्ड आपकी बुक में आएंगे, किताबों में आएंगे, ठीक है, जिसमें दो दो मीनिंग होगी, तीन तीन मीनिंग होगी, ठीक है, ये एक वर्ड है, उस एक लफ्ज़ है, उसके दो तीन तीन वर्ड है, वो आपने लाजमी याद है। जिस तरह आज आपको दो फिलहाल में लिखवाया है भी और थुन दोनों किस लिए इस्तेमाल होते हैं? रकम के लिए। खाद्य और खप ये भी किस इन दो वर्ड किस लिए इस्तेमाल होंगे? कीमत के। दोनों आपको याद रखने हैं। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट ऐसे जिन्होंने जितनी मैं वोकैबुलरी बोर्ड पे लिखवाता हूँ वो अलग लिख रहे हैं, अलग वोकैबुलरी लिख के लग रहे हैं, ताकि जब वो यूज करने के काम आए या ढूंढने की बारी है उन्हें ऐसे नहीं कि जनाब पीछे से जनाब पेज निकालने शुरू कर दो। तो वोकैबुलरी आप कोशिश करके लिखें साइड पे। ठीक है, पहले जो आपका कोरियन लैंग्वेज का टेस्ट होता था पिछले साल 2 सालों से उन्होंने एक 2 सवाल का इजाफा कर दिया, चेंजिंग कर दिया। एक 2 सवाल या वो मुतरादिफ सवाल देते हैं मुतरादिफ का, या सवाल देते हैं मुतराद का। ठीक है, मतलब मुतरादिफ क्या चीज होती है? मुतरादिफ का मतलब होता है कि एक जैसी चीज, एक जैसी चीज, एक जैसी। इस तरह भी आपको बताया है, रोशनी है, रोशनी का मुतरादिफ क्या होगा? उजाला। ठीक है, तारीकी है, तारीकी का मुतरादिफ क्या होगा? अंधेरा। ठीक है, तो इस तरह के मुतरादिफ वर्ड इस्तेमाल आजकल वो टेस्ट में देता है, या मुतरादिफ देगा या फिर मुतजाद। मुतजाद का मतलब क्या होता है? उल्टे। मैं मतलब साथ साथ आपको टेस्ट की थोड़ी थोड़ी रूटीन भी समझा रहा हूं। मुतजाद क्या होती है? उल्टी चीज। मतलब एक लफ्ज दे देगा, एक लफ्ज लिखा होगा, ठीक है, कहेगा कि इसका क्या ढूंढे? मुतजाद ढूंढे। नीचे 4 लफ्ज लिखे होंगे, 4 में से आपने उसका मुतजाद ढूंढना होगा। ठीक है, मतलब एक लफ्ज है कि रोशनी, रोशनी का कहेगा, रोशनी का आप क्या करें? मुतजाद ढूंढें। नीचे 4 लफ्ज लिखे होंगे, उजाला लिखा होगा, ठीक है, अंधेरा लिखा होगा, दिन लिखा होगा, सुबह लिखी होगी। तो रोशनी का मुतजाद क्या है? अंधेरा। ये सारी चीज उसने कोरियन लैंग्वेज में लिखी होगी। सवाल भी कोरियन लैंग्वेज में होगा और जवाब भी नीचे कोरियन लैंग्वेज। अगर आपको वो लफ्ज समझ आ गया उसका मीनिंग तो 10 भी आप तलाश कर लेंगे और आपके 5 नंबर पक्के। इस तरह का मुतरादिफ का सवाल भी देता है और मुतजाद का सवाल भी। बाद में मुतरादिफ या मुतजाद दोनों भी दे देता है, लेकिन एक तो लाजमी सवाल आपका आते हैं। ठीक है, तो इस तरह भी मैंने आपको ये लफ्ज दिखाऊंगा, थुन लिखवाया है, खाद्यों का मैंने मुतरादिफ आपको खप लिखाया है। इस तरह के सवाल भी आते हैं। तो बातें इस तरह से आप ज़हनी तौर पे तैयार हैं कि आपका टेस्ट कैसे होगा। तो बात जनाब आज हमारी और ये सीनो कोरियन का इस्तेमाल, गिनती का जो हमने कल पढ़ी थी उसका इस्तेमाल क्या है? बहुत से इस्तेमाल। पहला इस्तेमाल होगा रकम के लिए। किसके लिए? रकम। कोरियन रकम की बात करते चले। कोरियन रकम की बात करें तो कोरियन जो इस्तेमाल करते हैं रकम 4 करेंसी में, 4 करेंसी में वो इस्तेमाल करते हैं सिक्के। 4 इस्तेमाल करते हैं, सिक्के इस्तेमाल करते हैं और 4 ही नोट इस्तेमाल, 4 ही नोट। ठीक है, सिक्कों के लिए वर्ड इस्तेमाल करते हैं थुमजन। थुमजन, थुमजन कहते हैं सिक्कों को, कॉइन्स, सिक्के। थुमजन किसे कहते हैं? सिक्कों को। और जो नोट होते हैं छिपे, छिपे। ठीक है जी, सिक्के कितने इस्तेमाल मैंने आपको बताया, कितने सिक्के हैं? 4। इस तरह करेंसी नोट भी कितने हैं? 4। सबसे पहले जो उनका सिक्का है, सिक्कों की बात करते चले। ठीक है, सबसे पहले जो सिक्का है वो है 10 वॉन का। अब आपने 10 को कल क्या पढ़ा था? शिप। शिप, शिप के साथ क्या लगा देंगे? शिप वॉन, पहला सिक्का। समझ आ गया? दूसरा सिक्का
50 का। अगला थुम जो उनका है 50 का। क्या बन गई? ओशिप। बोले ना, करेक्ट बोले। ओशिप पूरा बोलो ना। ओशिप। तीसरा सिक्का है उनका 100 का। 100 को आप निकाल क्या पढ़ा था? है। तो पूरा पढ़े। क्या पढ़ेंगे? और आखिरी उनका सिक्का है 500। क्या पढ़ेंगे? ओबिक। क्या पढ़ेंगे? ओबिक कितने मान के? 500। अब इनके करेंसी नोट भी कितने हैं? 4। चेक करते हैं करेंसी नोट कौन से 4। सबसे पहले इनका जो स्टार्ट होता है पहला नोट वो है 1000 का। कौन सा? 1000। 1000 को क्या कहते हैं? छौन। कल हमने 5000 को उसके साथ वन लगा दो, क्या बन गया? 56। अगला इनका है जी 5000 का। बोले जी ओ 56। तीसरा इनका है 10,000 का। साथ वन लगा दें। नहीं, 10,000 को क्या कहते हैं? मान। क्या कहते हैं? मानवन। क्या बन गया? मानवन। क्या बन गया? मान के सम्मान के साथ आपने वो लगा दिया मानवन। क्या बन गया? मानवन। मैं देखिए स्त्री पढ़ रहा हूँ, देखिए ना, मन वो लफज है मानवन। ये ऊपर चला जाएगा, ये लफज पढ़ने में कैसे होगा? मानवन। क्या बन जाएगा? मानवन। नियम आ लंबा थोड़ा हो जाएगा, नियम ऊपर चला गया इस वजह से मानवन। और आखिरी इनका 50,000। 50,000 को 5 अरब 10,000 हमने कल पढ़ा था। ओ मन क्या बन गया? 50,000 का आप वन लगा दिया, ओ मन 50,000। तो ये इनके 4 करेंसी नोट और 4 सिक्के। इसके अलावा ये 1 लाख का वो चेक भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्योंकि वो नोट नहीं होता इसलिए वो नोटों में इस्तेमाल नहीं होता। 1 लाख का शिप मानो। ठीक है, ये आप नोट करें। आप लिखी नहीं, मैं आता हूँ 5 मिनट में। जी ठीक है।
नदी भैया नहीं जो कारण आएगा ये खूब खराब है असली में है बात को नहीं मैं तो दोबारा को नहीं करूँगा साढ़े बारह घाट हुई तो घाट हो गया उसको बार बार गई हो रही है देखो बार वाली बना दो अच्छा नहीं तो सिंगर वाला ऐसे गलती ना करो यार गलती जो नहीं साढ़े मैं कर दूँ कितने भी लग पाला पहले आप सही नहीं जानते हो उनकी गाड़ी वाला किस स्टार्टिंग में पढ़ते हैं लगी लग पाला ना अपने लगा जी किस गाड़ी को सही पर ना गया अरे लगी नहीं किस तरह साइड हो गया है स्टार्टिंग बाटी स्नात पढ़ना पड़ता है स्नात बात हो गया स्नात पढ़ता है अली से जानता ठीक है अली पढ़ना है अली का किस समय हाँ जी 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 स्नात है जाना जिंदा नहीं जान है पढ़ता अली जानता हाँ बस वो उम्मीद है यार लड़े स्नात ही करना चाहिए वाला बीटेक आज लंबा तो फिर तैयार करने लग गया आप तो टीचिंग कर रहे हैं ये चीज स्नात हाँ पानी मैं कह रहा हूँ सुबह तो 50,000 वो मान केड़े साल की गल है वो मान जैसे तुझे लगे केड़े साल की मेरी ना ओ वाला था ये लोग अच्छा बोलो और साडा पास में पड़ गया केड़ी यूनिवर्सिटी में रहा तो बस जो करेगा भैया यार वो वही है बीटेक वाली की है तो बीटेक करना हाँ मैं फिर ग्रुप का ज्योतिष ना ले गया जल्दी ना जो बटन वो साथ में ना पड़ता था जैसे तुझे लगे परवाला स्टैंड लगे थे भगवान पढ़ते रहे स्नात कैसी की थी मैंने पर यार उस डिप्लोमा की था मैंने ना यार ज्यादा तो लगो नहीं डटे हो कितने का स्नात में तेरे दो जड़ा परवाल है उसे कितने भैया कैसे की थी जी कितने हम बता रहे मैं तो लगा कि और तो लगा पुरानी मैं ठीक कर रहा हूं कार नहीं उस वक्त कोई ऐसी नहीं की थी तो सच पाया मतलब बाहर है खराब होना करवाल मैं करवाल में की थी साड़ा ग्रुप होता है हमने ना ग्रुप होता है साढ़े मेरा फोन मैं जाऊँ कार पर उस्ताद ना हम ये नहीं तो मैं ना ये कार मैं आपको पहले निकल रहा हूँ बाहर आते लवाई बाहर निकल कुछ गाल पाप में एडी पीडी चेक ये रखा है भाई ये तो सारे चढ़ पड़ भाई और गाड़ी जाती वहां पर दांत साफ पड़ गया तेरा जगह वहां पे कभी किधर पे बैठे कभी किधर बैठे निकल समझा पड़ा ऐसे नहीं है ना रेल आया चल चौड़ा बना गड्डी है तो नहीं ना गड्डी साउथ से गड्डी मतलब इतने कर लड़े नहीं पे गड्डी तो मुझे चंगी छोड़ी मतलब भाई आई है लो तो चढ़ो चाहिए वो चढ़ है टकी है मतलब अदवसी में मैंने लो कुछ भी पोज पे अदो शाल दोनों में क्लास रखते अब वो सभी गड्डी है दो आई है तो मैं बिल्कुल आम ना सामने वाली वो दाड़ा के ट्रेनिंग ले गए किसी ना कैसा मौका बैठे बड़ा कमाया और बड़े मौका होगा बहुत बढ़िया ना मुझे ज़्यादा हो गया कौन से नवीद लग पाला और यहाँ एक बार फैल मैं मतलब अरवा मतलब नौकरी पर मैं बस पढ़ गई हॉस्पिटल पर रखे हुए है मैं भी पढ़ा सारा कोई लाते हैं मैंने मेरा एक ही दिन फंसाया दो दिन फंसाया और मैं कर लिया इन बैठ गया तो वो लीव डिप्लोमा कंप्लीट कर देते
नहीं मेरा एक साड़ी में बेचती है जो ब्यूटी है सब चाचा बताया सब हटे ना लंबा पे आप राम दी कड़ो जो तो ये लगा चाचा जा आया बस क्या वाला हिस्सा है लेकिन मैं पहले अपना नाम नहीं वो लिया मोगी उस टट्टे जड़ा जा बस ना तो किसी बात नहीं की जाए भी लाया तो इस भाई बोले मैं वो ये साथ है ना साथ है ना बस नाच पूरी भी ना यार वो सुना दे कट तेरा सब मैं आपको सिर्फ स्टूडियो साथ है मेरा नाम होता है एक मेरा कर दो संगी मन हां सुना जो हां मैं लड़े लगता हैं लड़े लगता मैं नहीं तुम करे मैं नाम नहीं लगाया बाकी किसी नहीं रहा किसी इनका ने बीती है ये ना कर देगा हैं डिप्लोमा पढ़ना बाकी किसी बात नहीं रोज शुरू कर मैं मतलब पैर रख दो ठंडा घाट का बोल देना पैर कर दे के वो तो साड़ी आता है वो तो समझ फिर अपना भी कर दिया ये सारी काम है दादी नहीं आए भगवाड़े से उसकी साड़ी गई थी उसको साढ़े को पड़े दादा में दोबारा वो भी आएगा जनाब उसको तो को डेढ़ लाख डाल दिए अभी क्या आपका भाई को कुछ चाहिए साथ में मेहमान में चार वाले मेहमान को को चार आने के हां आओ कौन भैया तो वो भी थोड़ा नहीं छोड़ा है ऊपर हो गया एक साल में सिविल लड़का अभी दादी दा छोड़ा अच्छा नहीं तो लगा उन्हें निकल गया उसको बाबा नहीं दे नवान है तो मेरा चल रहा है नवान का इसी नवान का यार और लगवा लगी और आपने उसका लो तो पसंद थी अभी जो हमारा ये लकड़ी काटे तो कुकुड़ी पहने नहीं भाई हां कुत्ते बैठे नहीं कुछ ताड़ी यार वो वरना का सेम लड़का ना था बड़े संगी जुआन का उस्मान ना तो कितने जानते भी नहीं बिल्कुल सारा केड़ा उस्मान खंडार यार ध्यान रखना है अब बहुत सही है ट्रैफिक पुलिस स्टेशन कुकुड़ बड़ा ना पति लो सी यार दाना में शौकीन है अब छोड़ जेल से कराना और सो आज मैंने सब मैं नानी साड़ी आप भी बड़ी मिला रही मैं तेरा सबको मसेर मनेर बढ़ाए हुए नहीं शानी है निकाह हो थोड़ा मेरे अल्लाह यार ट्रांसपोर्ट आ नहीं उसे एंट्री लग फिर बोझुलांना साठी नाही बोझुलांना तरी नाही होतो साड़ी आ सोना ना ठीक है चलते ना ठीक हो वाला है बड़ी जाना गेंद बढ़ गया ही भाई बड़ी जाने की पीछे गड्डी जवान हमारे से उस गड्डी आ गई है वो गाड़ी आ गई छुट्टी आया बाद में लगी बड़ी बड़ी गाने की होना वो वाला फिर उसको शिकायत नहीं मार रहा है अगर रिपोर्ट नहीं होगा गड्डी में हमें चाहिए उसका इस्तेमाल वो क्या वो सही करवाई गड्डी तो नहीं गड्डी शड्डी मारी उसकी सब जाते ना पुराना था मैं सुबह सोना पैसे दे वो तो जी गड्डी आपको मैं तो रात को आ जाता फिर यार पता लगा चाकू तो बहुत अच्छा ना जल्दी देखा सुनाने ना बात सॉरी आपको इंतज़ार करना पड़ा। तो अभी हम नोट के बारे में पढ़ रहे थे। करेंसी नोट के लिए हमने इनकी इस्तेमाल, ठीक है जी। करेंसी नोट की समझ आपको आ गई? ठीक हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं जनाब तारीख की जाने। किस तारीख जाने? तारीख। तारीख के लिए वर्ड इस्तेमाल होता है नल चा। कल भी गार्डन आपने पढ़ा था नल चा। समझिए सेकंड पोजीशन पे चे की आवाज देगा। चे के साथ आप अलिफ लगाएंगे, क्या बन गया? नल चा। ठीक है। आज के आज आपकी तारीख आपने बतानी है। आज तारीख क्या है? 2020 साल है। महीना कौन सा है? चौथा।
और दिन कौन सा है? तारीख 21 है, 21 है ना, या 22? 21 आज गालबन अल्लामा मोहम्मद इकबाल की डेट ऑफ बर्थ भी है 21 अप्रैल को मेरे ख्याल में। यौम वफ़ात है, हाँ यौम वफ़ात है, इस तरह कुछ है, लेकिन छुट्टी नहीं है ना, इसलिए बोल दिया जाता है। तो जनाब ये तारीख पूरी मैंने लिख दी। कोरियन लैंग्वेज में, कोरियन कल्चर में हमेशा सबसे पहले साल लिखा जाता है। हम पहले क्या लिखते हैं? दिन लिखते हैं, फिर महीना लिखते हैं और फिर साल लिखते हैं। लेकिन कोरियन में आपने सबसे पहले क्या लिखना होगा? पहले साल लिखेंगे, फिर महीना लिखेंगे और आखिर में दिन लिखेंगे। ठीक है, तो महीने के लिए, साल के लिए मैंने आपको कल भी बताया था हम क्या यूज करते हैं? न्योन। क्या यूज करते हैं? न्योन। अब आपने 2020 पढ़ना है तो ये गिनती आपने इस्तेमाल करनी है। ईचन ईशिप न्योन, ईचन 2000 ईशिप ईस न्योन साल हो गया। आगे महीने ऑलरेडी मैंने आपको कल पढ़ा दिए थे, तो महीना कौन सा है? ये चौथा। 4 के हम पढ़ते हैं, सा के साथ हमने लगाने हैं बोल। आगे हमने पढ़नी है तारीख, ई शिप इल। आज 21 तारीख है, ई शिप इल, उसके साथ इल। इल कहते हैं, इल जो आपने पढ़ा था, इल के मीनिंग इस्तेमाल होता है एक के लिए भी, इसके अलावा ये दिन के लिए भी इस्तेमाल होता है और इसके अलावा काम के लिए भी इस्तेमाल होता है। ये वर्ड इल, इल एक को भी कहते हैं, फिर दिन को भी कहते हैं और एक काम के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर ये दिन के लिए इस्तेमाल होगा, तारीख के लिए इस्तेमाल होगा। ई शिप इरिल पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे? ई शिप इरिल। मतलब देखिए पहले हम साल लिखते हैं, ईचन 2000, ई शिप 100 दरमियान में है ही नहीं, ई शिप आगे आपने लगा दिया न्यान, तो ये आपका बन गया ई शिप ईचन ई शिप न्यान, ईचन ये आपका साल हो गया। आगे सा के साथ आपने क्या लगा दिया? वुल, सावुल चौथा महीना। ईशिप इल कहते हैं 21 को, ईशिप इल 21 और आगे आपने इल लगाना है। अब इसको आप कैसे पढ़ेंगे? ईशिप इल, क्या पढ़ेंगे? ईशिप इल पढ़ेंगे। अगर 22 होती तो ईशिप ई इल पढ़ते, ईशिप ई इल, क्योंकि उसके साथ तो है ही नहीं, शिकान है ही नहीं। 23 होती तो ईशिप सामिल, 24 होती है ईशिप साइल। ठीक है, तो रोज आप जब आते हैं क्लास में आते हैं ऊपर आप अपनी डेट डाल लिया करें ताकि आपको डेट की रोज बरोज प्रैक्टिस होती है। ठीक है, तो डेट बताने के लिए भी आपने यही गिनती इस्तेमाल की। क्या तक समझ आ गई? ठीक है, डेट को मसला पहले साल, महीने आ गए, दिन आपको अभी नहीं पता, दिन आज आपको बता दें। दिन के लिए क्या वर्ड इस्तेमाल करेंगे? इल। क्या वर्ड यूज करेंगे? इल यूज। ठीक हो गई, तो ये हमारा क्या होगी? तारीख होगी। लिखना है लिख लेंगे, फिर आगे चलते हैं। मतलब ये कि आपसे अगर कोई बंदा पूछे कि आपकी बर्थडे कब है, बर्थडे के लिए वर्ड इस्तेमाल करते सिंगल, वर्ड इस्तेमाल होता है ओंजे इस्तेमाल होगा कब के। ये सारी जो चीज़ें मैं आपको साथ साथ वैसे अकेडमी के लिखवा देता हूँ, ये आपकी इस्तेमाल होनी है कि सिलेबस में इस्तेमाल